सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन अब तक मुसलमानों की कोई भी मजबूत लीडरशिप नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज हमारी पूरी बात चलेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी कोई भी मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, बल्कि मुस्लिम नेता जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो पार्टियों में, धर्मों में बटे हुए हैं। और 1947 से लेकर आज तक, यानी कि जंग आज़ादी के बाद से लेकर अब तक में जो है, हमेशा मुसलमान ही परेशान रहते हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने मुसलमान किन किन पार्टियों में है और क्यों नहीं उनकी जबानें खुलती है जब मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है हमारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर। हमने पूरी बातों पर रिसर्च किया और जानने की कोशिश की कि आखिर 135 करोड़ आबादी में महज कुछ ही मुस्लिम लीडर हैं। क्या 25 से 30 करोड़ मुसलमानों में से महज 20-30 ही मुस्लिम लीडरशिप चुनकर जो है कैबिनेट का हिस्सा बनती है, पार्लियामेंट में आकर बैठती है? तो आइए आज हम यही जानते हैं। हम भारतीय पार्लियामेंट यानी लोकसभा में हम देख लें तो कुल मिलाकर के 22 मुस्लिम हैं, जिनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है मौजूदा हालात की, कांग्रेस के पास लोकसभा में मात्र 53 सीट है। अब गौर कीजिए, उनमें से 4 मुस्लिम लीडर हैं, यानी 4 मुस्लिम नेता हैं, जो उनके उन 53 सीटों में से 4 मुसलमान हैं। उसके बाद आप आ जाइए समाजवादी पार्टी, जो यूपी के अंदर है और हिंदुस्तान भर में जगह जगह वो इलेक्शन लड़ती है, राज्यसभा लोकसभा में। उनके पास 2 है। उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनके पास 3 है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके पास 3 है। और इसी तरह से बीएसपी के पास और भी दीगर जो है 1-1-2 करके 22 है। इन सब में से 2 AIMIM के पास भी है। ये वही AIMIM है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके लीडर है। सिवाय उनके बाकी किसी ने भी अब तक मुसलमानों पे होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ मैंने नहीं देखा कि वो कभी भी आवाज उठाते हैं। दोस्तों, हमें जानने की हमने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो मौजूदा सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, आप देख ले कि 303 सीट उनके पास है या 330 से अधिक है। उनके बावजूद भी उनके पास एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है, एक भी मुस्लिम नेता ऐसे नहीं है जो कैबिनेट का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट में हो। और पूरे 135 करोड़ आबादी में से 30 से 35 करोड़ या 25 से 30 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले हिंदुस्तान के अंदर महज 22 मुस्लिम नेता हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। असल जानना यह जरूरी है कि आखिर जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होता है तो ये पार्टियां मुसलमानों को कैसे धरों में बांट देती है। और एक चीज और, अगर ये जो 22 मुस्लिम लीडर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर ये सारे के सारे एक पार्टी से हो तो कैसा रहेगा? हमने इस पे भी अगले व्लॉग में आपको जरूर बतानी है कि अगर ये सब के सब एक साथ हो जाएं तो कैसा रहेगा। अब आ जाइए आगे की तरफ। देखिए, ये मामला कोई नया ताजा नहीं है जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कल सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले पर जो है सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया और कहा कि आप फिर से इन पूरी बातों को सुने और पुनर्वास वाली जमीन पे जो है लोगों के रहने का बंदोबस्त वगैरह पे जायजा लेकर के फिर से इस पे फैसला सुना है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या मैटर है आखिर। क्या ये
जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई है तब से ये मामला चल रहा है मुसलमानों के साथ, या इससे पहले से है? दोस्तों, ये दिन जुमा का दिन है और आज मैं जुमा की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर गया। जब मैं वहां से नमाज पढ़ के निकलने लगा तो एक वाकया मेरे साथ हुआ जो मेरे आंखों में आंसू ला दिया, और मैं काफी देर तक सोचता रहा वहां पर, और मैं काफी अपने आप को मुझे शर्मिंदा महसूस करना पड़ा कि क्या इतने बुरे हालात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हो गए हैं। दुनिया की चौथी सुपर पावर है हम, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, हमारे यहाँ महज 7-8% गरीबी दर, उसके बावजूद मुसलमान वो 7-8% गरीबी में आ जाते हैं। दोस्तों, जब मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलने लगा तो मैंने देखा कि 2 जवान लड़कियां, 1 महिला, 2 बच्चे और उनके साथ और भी दीगर लोग थे जो मस्जिद के गेट पर खड़े हुए थे और वो लोगों से अपनी मदद की अपील कर रहे थे। खुदा की कसम, वो जो उनके साथ जो 2 बच्चे थे और 2 लड़कियां थी वो बेहद इंतहाई खूबसूरत थे, लेकिन चेहरे पर बेबसी, मायूसी छाई हुई थी। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ मुझे इस बात का, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उसकी क्या हेल्प की और मुझे कैसा महसूस हुआ और किस दुख से उस वक्त मैं गुजरा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के इतने बुरे हालात हो गए। जब बहुत सारे लोग चले गए मस्जिद के अंदर से, क्योंकि वो लोग मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे और उनके पास कुछ कागजात थे जो वो दिखा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है, जिनकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा है। जब मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हालात हैं, मेरे घरों को तोड़ दिया गया है आतंकवादी एक्टिविटी के नाम पर। फिर दोस्तों, मैं आने के बाद इस चीज पे मैंने रिसर्च किया कि क्या इन 8 सालों में ही ऐसा है, हालात बढ़ गए हैं या इससे पहले भी था। तो पता चला कि ये हालात तो 1947 से ही चल रहे हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भारत के अंदर मुसलमानों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। दोस्तों, ये हालात है मुसलमानों के भारत के अंदर। और जब इलेक्शन आता है तो फिर ये पार्टियां, जिनके 1, 2, 3, 4 मुस्लिम नेता हैं, इनको फिर जमहूरियत याद आ जाती है, डेमोक्रेसी याद आ जाती है, बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। फिर आप देख लें कि ये मुसलमानों के लीडर के तौर पे उभरना शुरू कर देते हैं। देखिए, बिहार, दिल्ली और यूपी के अंदर सैकड़ों राज्यसभा में मुस्लिम लीडरशिप है और इनमें मुसलमानों का असर रसूख रहता है। आप उन तमाम राज्यों को छोड़ दें, आप सिर्फ दिल्ली की बात कर ले तो जो मौजूदा दिल्ली में आप पार्टी की सरकार, उसमें 5 मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन उन लोगों के मुंह से एक जुमला नहीं निकलता है जब कोई मामला दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, जेल के अंदर, एमसीडी, इधर उधर बहुत सारे, क्योंकि राजधानी है, सारा कुछ जो भी एक्टिविटी वहां से होती है, इनके मुंह से एक जुमला नहीं निकलता है। दोस्तों, सोचने की ये बात है। और आज इस वो मामले ने मुझे बहुत दुख दिया और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या इतने बुरे हालात से आज मुसलमान, मेरी माँ बहनें गुजर रही है। और मुझे शाम फलस्तीन की याद आने लगी कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, न्यूज चैनल्स पे देखता हूँ कि आज इजराइल ने फलस्तीन के अंदर ये घर को तोड़ दिया, तो कल शाम के अंदर इजराइल ने बमबारी की। तो शाम की मुस्लिम महिलाएं, बच्चे जो यूरोप के अंदर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेम हालात हिंदुस्तान के हो गए हैं और हमारे मुल्क में मुसलमानों के हालात ये हैं। जानना, सोचना और देखना ये जरूरी है कि क्या आगे भी यही हालात रहेंगे या इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दोस्तों, 1-2 मुसलमान हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो बोलते हैं, बाकी सब चुप्पी साधे रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आप ठीक है, आप पार्टी लिबास पे मत बोले, आप पार्टी बेस पे न बोले, आप इंसानियत के तहत तो बोले। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कैबिनेट में मुसलमान नहीं है, वो बात अपनी, लेकिन बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी हिंदुस्तान के 28 राज्यों में से कई राज्यों में सरकार है जिसमें मुसलमानों की काफी बड़ी भूमिका और काफी बड़े बड़े मुस्लिम नेता उनमें है, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन। इसी तरह से कांग्रेस में देख ले आप, मैंने बताया जैसा कि 4 तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यही नहीं, गुलाम नबी आजाद और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके इशारों पर लाखों मुसलमान लब्बैक कहते। उन लोगों
के मुंह से एक जुमला भी नहीं निकलता है जब मुसलमानों पे हिंदुस्तान के अंदर जुल्म सितम जबर हो रहा है। आइए अब आखिरी बात के तरफ कि ये पिछले आजादी से लेके आज तक मुसलमानों के हालात तो बिल्कुल वैसे ही है, चाहे वो किसी की भी सरकार बन जाती है, कोई भी आता है। तो अब देखें तो जो राजनीतिक है, जो पॉलिटिक्स है भारत के अंदर, वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब चाहे कांग्रेस की सरकार ले ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले ले, चाहे जो भी सरकारें अब तक बनी है, सब ने मुसलमानों के खिलाफ ही काम किया है। अगर कोई मेरा दोस्त, कोई शख्स मुझे कमेंट करके कहे कि आप ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं उनको सीधे से बता सकता हूं कि बिल्कुल उन्होंने, जो भी पार्टियां आई है, वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ वो काम नहीं करते दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर का मामला इतने दिनों से क्यों फंसा हुआ है? आप मुझे एक बात बताएं कि मात्र हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जो 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आज तक वहां मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दिया जाता है। क्यों नहीं रहने दिया जाता है? इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। और दोस्तों यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये बंदा एक नंबर का कठपुतली भी है, क्योंकि ये कभी बीजेपी, कभी ये वो कर करके जो है वहां के मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के, जम्मू एंड कश्मीर का अपना मामला है, वो राज्य है, उनकी अपनी जो है हिस्ट्री है, वहां उनका अपना जो है, वो ये बात लगे कि वो भारत में के अंदर है, लेकिन उसकी अपनी जो एक हैसियत है उसको भी खत्म करवा दिया। और ये लोग हिंदुस्तान के अंदर जो भी पार्टियां आई है, लोग उनके साथ अलायंस करके, उनके साथ मिल करके वहां के मुसलमानों के पीठों में छुरा घोंपा और आतंकवाद के नाम पर वहां हमारी भारतीय फौज को तैनात करने पर मजबूर कर दिया। आज से 3-4 महीना पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पे देख ले, और अगले कुछ वीलॉग के अंदर मैं जरूर आपको उनमें से एक में बताऊंगा कि ये पूरा मामला कैसे जो है वहां इतने हालात खराब रहते हैं या क्या मैटर है असल। तो देखना और कहना असल मेन मकसद ये था कि एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर, वहां 90% मुस्लिम आबादी है, तो आप मुझे बताएं कि वहां ये हालात हैं, वहां कभी भी मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा, बल्कि उल्टा मुसलमानों के घरों को आतंकवाद के नाम पर तोड़ दिया जाता है। और भारत के अंदर जब राज्यों में फिर सरकार बनाने की जरूरत आती है, जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है, तो उन जगहों पर बमबारी होने लगती है, आतंकवाद बढ़ जाता है और मुसलमानों के घरों को शाम फलस्तीन की तरफ तोड़ने लगते हैं लोग। और सरकार कहती है कि हम इस पे जो है ये एक्शन ले रहे, वो एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों अब आखिरी बात, जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि ये हल्द्वानी मामला तो पिछले 5-6 दिन से बहुत ज्यादा तूल पकड़ा, लेकिन इस बीच में देखिए मैं आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह पर शायद के कुछ बम ब्लास्ट हो गया था। ये न्यूज भले ही पुराना है, आपको न्यूज चैनलों पे दिखा होगा, मैं जाते जाते ये बताना मुनासिब मैं समझा कि आपको ये बता दूं कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ कैसे भेदभाव किया जाता है। वहां दो हिंदू को मारा गया, विस्फोट में 2 हिंदू मारा गया। तो दोस्तों भारत की जितने भी न्यूज चैनल्स है उस पे बस यही चल रहा था कि 2 हिंदू को कश्मीर के अंदर मार दिया गया। इनकी मुनाफिकत का अंदाजा आप लगाएं कि कश्मीर के अंदर रोजाना की बुनियाद पर कई मुसलमानों को मारा जाता है, जब साल में बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स की, मीडिया की रिपोर्ट्स आती है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लड़कियों को उठा करके जो है ले जाते हैं, उनके साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, नौजवानों को खुलेआम गोली मार दिया जाता है। और अब तक लाखों की तादाद में मुसलमान मारे जा चुके हैं कश्मीर के, उस पर आज तक भारतीय मीडिया का मुंह नहीं खुला। लेकिन अगर 1 या 2 कभी पंडित को कुछ हो जाता है किसी को, या कभी कोई हिंदू 1-2 आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं, तो पूरा वबीला हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म सितम हो रहा है। कभी हमारी भारतीय मीडिया ने यह नहीं दिखाया कि कश्मीर के अंदर मुसलमान की साल में किस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा, परेशान किया जा रहा और किस तरह से मुसलमानों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की ये पूरी रिपोर्ट। आपको और हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आगे आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को किस तरह से राजनीतिक में किस तरह से अपने आप को सही करने की जरूरत है। इन तमाम पूरे मामले पर आपकी क्या रिपोर्ट है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और जाते जाते
आप अगर अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे आप तक हर रिपोर्ट पहुंचाने में आसानी हो। और दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।